बाब नंबर 5। बाब हलाकी हाज़िहिल उम्मह बाअदुहुम बिबाअद। इस उम्मत के लोगों की एक दूसरे के जरिए हलाकत और बर्बादी। हदीस नंबर 7258। हदसना अबू रबीअल अतकी व कुतैबह बिन सईद किलाहुमा अन हम्माद बिन ज़ैद वल्लफ्ज़ु लिकुतैबह। हदसना हम्माद अन अय्यूब अन अबी क़िलाबह अन अबी अस्मा अन थौबान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ज़वा लिल अर्द फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयब्लुग़ु मुल्कुहा मा ज़ुविय ली मिन्हा व उअतीतुल कन्ज़ैनिल अहमर वल अब्यद व इन्नी सअल्तु रब्बी लिउम्मती अल्ला युहलिकहा बिसनतिन आम्मह व अल्ला युसल्लित अलैहिम अदुव्वन मिन सिवा अनफुसिहिम फयस्तबीह बैदतहुम व इन्न रब्बी क़ाल या मुहम्मद इन्नी इज़ा क़ज़यतु क़ज़ाअन फ़इन्नहु ला युरद्द व इन्नी अअतयतुक लिउम्मतिक अल्ला उहलिकहुम बिसनतिन आम्मह व अल्ला उसल्लित अलैहिम अदुव्वन मिन सिवा अनफुसिहिम यस्तबीह बैदतहुम वलौ इज्तमअ अलैहिम मन बिअक़तारिहा औ क़ाल मन बैन अक़तारिहा हत्ता यकून बअदुहुम युहलिकु बअदा व यस्बी बअदुहुम बअदा। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया, चुनाचे मैंने इसके मशरक़ी और मग़रिबी किनारों को देख लिया, और यकीनन मेरी उम्मत का इक़्तिदार व हुकूमत वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक इसको मेरे लिए समेट दिया गया। और मुझे 2 ख़जाने सुर्ख़ व सफ़ेद इनायत किए गए, यानी कैसर व किसरा के ख़जाने, और मैंने अपने रब से अपनी उम्मत के लिए दुआ की कि वो इस क़हत आम के ज़रिए हलाक ना करे और उन पर उनके अपने सिवा दुश्मन को गलबा और तसल्लुत ना दे, यानी तमाम मुसलमानों पर काफिर गालिब ना आ जाए, कि वो उनके इक़्तिदार व जमइयत को पामाल कर दे। और मुझे मेरे रब ने फरमाया, ए मोहम्मद, मैं जब कोई फैसला कर लेता हूँ तो उसको टाला नहीं जा सकता, और मैंने तुझे तेरी उम्मत के बारे में यह वादा दे दिया है कि मैं उन्हें क़हत आम से हलाक नहीं करूँगा, और मैं उन पर उनके सिवा कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत नहीं करूँगा जो उन सब की इज़्ज़त व इक़्तिदार को ख़त्म कर दे, अगरचे तमाम रोए ज़मीन के लोग उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। हाँ, वो खुद ही एक दूसरे को हलाक करेंगे और एक दूसरे को कैदी बनाएंगे। तखरीज अखरजाहु अबू दाऊद फी सुननिही फिल फितन बाबु ज़िक्रिल फितन व दलाइलिहा। हदीस नंबर 4252 व तिरमिज़ी फी जामिइही फिल फितन बाबु मा जाअ फी सुआलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन फी उम्मती। हदीस नंबर 2176 व इब्न माजा फी सुननिही फिल फितन बाबु मा यकूनु मिनल फितन। हदीस नंबर 3952। उन्जुर तुहफ़ा बिरक़म 2100। मुफरदातुल हदीस नंबर 1, अहमर और अबयज़ यानी दीनार और दिरहम, सोना चांदी, क्योंकि किसरा का आम सिक्का दीनार था और कैसर का दिरहम, और इन दोनों पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। नंबर 2, सनतुन आम्मा, ऐसी खुशखसाली जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को घेर ले और सब उसका शिकार हों। आज तक मुसलमान ममालिक में ऐसा कहत नहीं पड़ा। नंबर 3, यस्तबीहु बैज़तहुम, उनकी तमाम जमइयत को अपने लिए मुबाह समझे, तमाम मुसलमानों पर गालिब आ जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तमाम मुसलमान इक़्तिदार से महरूम हो गए हों। हाँ, मुसलमान बाहमी तौर पर एक दूसरे को कत्ल करते रहते हैं और एक दूसरे की कैदो बंद का बाइस भी बनते हैं, दुश्मन उन्हें आपस में लड़ाते रहते हैं। हदीस नंबर 7259। वहद्दसनी ज़ुहैर बिन हर्ब व इसहाक़ बिन इब्राहीम व मुहम्मद बिन मुसन्ना व इब्न बश्शार क़ाल इसहाक़ अख़बरना व क़ाल अल-आख़रून हद्दसना मुआज़ बिन हिशाम हद्दसनी अबी अन क़तादा عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रोए ज़मीन को समेट दिया हत्ता कि मैंने इसके मशरक़ी और मग़रिबी किनारों को देख लिया, और अल्लाह ने मुझे 2 सुरख़ और सफ़ेद ख़ज़ाने अता फरमाए। आगे मज़कूरा बाला रिवायत की तरह है। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फ़िल हदीस साबिक़ बिरक़म 7258। हदीस नंबर 7260। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर व हद्दसना इब्न नुमैर वल्लफ़्ज़ु लह
حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना की बुलंद बस्तियों की तरफ से तशरीफ लाए, हत्ता कि जब बनु मुआविया की मस्जिद से गुजरे तो उसमें दाखिल होकर 2 रकातें पढ़ी और हमने भी आपके साथ पढ़ी और आपने अपने रब से तवील दुआ फरमाई। फिर हमारी तरफ रुख फेर कर फरमाया मैंने अपने रब से 3 दुआएं मांगी हैं, चुनाचे उसने मेरी 2 दरख्वास्तें कबूल फरमा ली हैं और 1 दुआ कबूल नहीं की। मैंने अपने रब से दरख्वास्त की कि वो मेरी उम्मत को कहत से हलाक न करे तो अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया और मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो मेरी उम्मत को गरक करके हलाक ना करे तो उसने ये भी कबूल कर ली और मैंने उससे दरख्वास्त की कि इनको आपस में ना लड़ाए तो उसने ये कबूल नहीं की। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तोहफा बिरकम 3886 हदीस नंबर 7261। وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके साथियों के एक गिरोह में आए तो आपका बनु मुआविया की मस्जिद से गुजर हुआ। आगे मज़कूरा बाला रिवायत है। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तोहफा बिरकम 3886। फ़ायदा बनु मुआविया से मुराद अंसार का एक कबीला है और इस हदीस से यह भी साबित हुआ नमाज से फरागत के बाद दुआ करने की कबूलियत का ज़्यादा इम्कान होता है।